रम्यान्तरकमलिनी हरिते सरोभिः छाया द्रुमे नियत्यमितार्कमयूखताप रम्यान्तरकमलिनी हरिते सरोभिः छाया द्रुमे नियमितः अकर्मख्यताप भूयात् कुशेश्वर्यो मृदुरेण अस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथा। इसके पूर्व अब हम लोग श्लोक नंबर 10 में देखें तो वहाँ पे बतलाया गया था कि वहाँ पे जब कह रहे थे कि यहाँ पे जो कोयल हैं वह इनको मतलब स्वीकृति दे चुकी हैं, जो इसके वन बांधु हैं, जो वन के निवासी हैं, जो तरुभी हैं, वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वह सब कोयल की आवाज़ से इनको अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। ऐसा पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा जो कोयल की आवाज़ के बारे में बतलाया गया था। अब इस श्लोक में अब कह रहे हैं कि आकाशे, आकाशे जो यशुद्ध विष्कंभक तृतीय अंक का होता है उससे आकाशे शब्द न लेकर के इस आकाशे शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ पे देवताओं की वाणी को बतलाया जाता है कि जो देवताओं की वाणी है आकाशवाणी है। तो अब यहाँ पे आकाशवाणी हो रही है। अब आकाशवाणी जब हो रही है तो नीचे कह रहे हैं कि सर्वे सविस्मृत्य करणांति, अर्थात सभी लोग बड़े ही आश्चर्य के साथ उस भविष्यवाणी को सुनते हैं। तो भविष्यवाणी में बोला गया यह श्लोक है जो शकुंतला को पति गृह जाते समय एक आशीष स्वरूप यह श्लोक बोला गया है, आकाशवाणी है और देवताओं के द्वारा यह बोला गया है। तो सभी लोग पूरा आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं। कह क्या रहा है तो कह रहे हैं कि कमलिनी हरिते, कमलिनी मतलब कमल जो होते हैं उनकी कमलिनियां होती हैं, उन कमल के बारे में कह रहे हैं कि कमलिनी हरिते अर्थात कमलिनियों से हरित हो, कमलियों से हरा भरा हो। ऐसे कौन सा तो कह रहे हैं सरोभी अर्थात तालाब हो। इसके पूर्व यहाँ पे बताया गया कि जो सारंगो सारद जो शिष्य होते हैं वह बताते हैं कि जिससे अधिक प्रेम हो, जिससे अधिक स्नेह होता है उसको विदा करते वक्त पास के तरुण जलाशय मतलब जहाँ पे जलाशय हो वहां तक जाना चाहिए। तो उसी विषय में इसमें भी बताया गया है कि वह जलाशय कैसे हो तो कमलिनी हरिते, कमलिनियों के द्वारा हरित हो, हरा भरा हो। और कौन हरा भरा हो तो कह रहे हैं सरोभी अर्थात जो तालाब है वह उसके मार्ग में कैसे पड़े तो कमलिनियों से हरा भरा उसका मार्ग हो। किसका तो यहाँ पे एक शब्द आया है अस्या, अस्या से किसका बोध हो रहा है तो शकुंतला का बोध होगा। तो शकुंतला के लिए बता रहे हैं कि इस शकुंतला का जो मार्ग है वह कमलिनियों से हरे भरे तालाबों वाले मार्ग से वह गुजरे। और बता रहे हैं कर अंतर रम्य अंतर और मार्ग के बीच में, मार्ग के बीच में बता रहे हैं रम्या अंतर, अंतर में बीच में रम्या मार्ग, मार्ग के बीच में और क्या हो तो कह रहे हैं छाया है दुर्मे है ना, छाया माने छाया हो जाता है और दुर्मे माने वृक्ष, वृक्षों की जो छाया हो वह इतनी घनी छाया हो, इतनी घनी छाया हो जैसे बता रहे हैं कि नियमित अर्क मयूख ताप अर्थात तो संपूर्ण रूप से रोक गया हो जिसका ताप, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ताप बढ़ेगा सूर्य के किरण में। तो सूर्य के किरण की ही बात कर रहे हैं कि छाया दुर्मे, छाया माने छाया हो, दुर्मे माने वृक्षों का। तो वृक्षों की ऐसी छाया हो किसके मार्ग में शकुंतला के मार्ग में, तो ऐसी छाया हो इतनी घनी छाया हो कि जिस घनी छाया से मानो नियमित रूप से अर्क माने सूर्य का, मयूख माने किरण के, ताप माने ताप को रोक दिया गया हो। ऐसा उसका मार्ग हो कि जिसमें घनी छाया हो वृक्षों की और कैसा हो तो सूर्य के किरणों के ताप को रोक दिया गया हो, यानी उसका सूर्य के किरण के ताप से दूर हो। ऐसे मार्ग उसको प्रशस्त कर रहे हैं। क्या हो रहा है आकाशवाणी हो रही है। तो आकाशवाणी में अब 2 लाइन में बताए कि इसका मार्ग कैसा हो अर्थात शकुंतला का मार्ग कैसा हो तो कमलिनी हरिते अर्थात कमलों से हरा भरा, जो कमलिनियां हैं उन कमलियों से हरे भरे, सरोभी माने तालाबों में। और कह रहे हैं रम्या अंतरे मार्ग के बीच में, छाया दूर में वृक्षों की घनी छाया से युक्त और अनियमित आकार मयूख ताप जिसमें सूर्य के प्रकाश के ताप को भी दूर कर दिया गया हो अतः सूर्य के प्रकाश के ताप को भी रोक दे, ऐसे वृक्षों की छाया वाला मार्ग हो। उसके बाद कह रहे हैं अस्या मतलब अस्या माने इसका। अब इसका और कैसा मार्ग हो तो कह रहे हैं कि कुशेयर अजो
मृदुर अस्य, तो यहाँ पे देखें तो मृदु माने क्या होता है, मिट्टी होता है, रेणु माने क्या होता है, धूल होता है। और कुशेश्वर शब्द जो आया है वह कमल के पराग के लिए आया है। और इस कुशेश्वर जो कुशेश्वज है इसका दो शब्द दो अर्थ होता है, एक होता है कि कमल के पराग से कोमल धूल वाला, और दूसरा होता है कमलों के पराग से तुल्य कोमल धूल वाला। तो यहाँ पे देखिए कमल के पराग कितने कोमल होते हैं, उसके समान तो धूल हो नहीं सकती है। वह कमल के पराग के समान है, कमल के पराग के तुल्य धूल तो होना अच्छी मतलब निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वह ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसके तुल्य न हो करके बल्कि यह हो सकता है कि उस मिट्टी जो कण है वह धूल है, उस धूल पे हवा के साथ, नीचे हवा भी बताएंगे, उस हवा से अगर कमल के पराग उड़ करके उस धूल पर लग जा रहे हैं तो वह धूल क्या हो जाएगी, कमल के पराग से ढक जाएंगे। शकुंतला का जो मार्ग है, शकुंतला का जो रास्ता है उस पर धूल कैसे हो जाएंगे, तो कमलों के पराग से युक्त हो जाएंगे। इस बात को अगर हम लोग अर्थ करेंगे तो यह बेटर होगा। तो कह रहे हैं कि अस्या अर्थात इसका, किसका, शकुंतला का मार्ग कैसा हो, तो कुशेश्वर अर्थात कमलों, जो कमल है करेंगे उसके मार्ग में कमलों के पराग से कोमल, कमलों के पराग से कोमल, कह रहा है कि मृदु रेणु अर्थात जो उसके मिट्टी के कण है उसमें कमल के पराग जब जाएंगे तो वह कैसे हो जाएंगे, पराग से युक्त हो जाएंगे। वहाँ की जो धूली है, जो मिट्टी है, वह पराग से युक्त हो जाएंगे तो उस पर चलना बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो कह रहे हैं कि अस्या इसका कुशेश्वर जो मृदु रेणु अर्थात इसका मार्ग जो है वह कमल के पराग से युक्त धूली युक्त हो। और बता रहे हैं आगे क्या, तो कह रहे हैं कि शांता अनुकूल पौनस्य शिवस्य पंथा अर्थात शांता अनुकूल कर रहे हैं। शांता माने होता है शांत भाव से अर्थात धीरे धीरे पवन जो कैसे चले तो उसके अनुकूल चले। किसके, तो यहाँ पे कह रहे हैं अस्या, इसके यानी शकुंतला के अनुकूल पवन कैसे चले, शांत यानी मध्यम मध्यम गति से चले, या नहीं कि धूल आंधी उड़ाते हुए आंधी बयार चले, ऐसा भी उसका मार्ग नहीं होगा। उसके मार्ग के अनुकूल, उसके अनुकूल हवा मंद मंद गति से चलेगी अर्थात शकुंतला के अनुकूल और मार्ग के अनुकूल ही शांत और अनुकूल वायु क्या करेंगी, उसके साथ साथ चलेंगी। तो उस वायु से युक्त कह रहे हैं कि शिवस्य च, कह रहे शिवस्य च, और उसके बाद कह रहे हैं भूयात अर्थात ऐसे उसके मार्ग, भूयात माने कल्याणकारी हो, ऐसा उसका मार्ग कल्याणकारी हो। उसके मार्ग के बारे में बताएं, उसका मार्ग कैसा हो, तो वायु जो है वह शांत रूप से अनुकूल हो और युक्त, अनुकूल युक्त हो तथा कैसा हो, कल्याणी मार्ग हो। उसका मार्ग क्या हो, कल्याण युक्त हो, ऐसे मार्ग में। तो कह रहे हैं कि स च शिव च भूयात अर्थात उसका मार्ग जो हो वह कल्याणकारी हो। और यहाँ पे शिव शब्द को बताया जाता है कि मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है। यहाँ पर मार्ग और वायु दोनों में प्रकृति है और दोनों का कल्याणकारी ही भाव दोनों से निकल के आ रहा है कि जो वायु है वह भी कल्याण युक्त है, कहें कि उसके अनुकूल चल रहा है, और यहाँ पे जो मार्ग है वह उसको भी अनुकूल बताया जा रहा है कि उसके मार्ग कैसे होने चाहिए। अगर यह देखा जाए तो इसीलिए बहन बिटिया जिसकी विदाई होती है तो ऐसे टाइम पे होती है जो सोचता है जितना जल्दी हो जितना जल्दी हो। एक मानसिक मान्यता होती है कि लोग मानते हैं कि बेटी जुड़े जुड़े जाई तो जीवन भर जुड़े जुड़े रही, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भगवान राम और सीता का शादी भी बड़े भोग भाव से, मनो पूरा राशि उसी देख कर सब मिलाकर गन्ना बनना सब उसका देखा गया था। एक तरफ वशिष्ठ लगे थे, एक तरफ विश्वामित्र लगे थे, शुभ मुहूर्त निकालने के बाद वो जीवन में कभी मुहूर्त नहीं रहा। तो शायद हम सोच रहे हैं इसीलिए उसके मार्ग को आकाशवाणी के माध्यम से बताया जा रहा है कि उसका मार्ग जो है वह सुगम हो, सुसज्जित हो और अच्छे भाव से वह जाएगी। तो आशीष स्वरूप है कि वह जैसे जुड़े जुड़े जाए वैसे वो अपने घर में, अपने पति के घर में जुड़े जुड़े अर्थात तो वह सुरक्षित जीवन व्यतीत करे, लेकिन यहाँ भी व्यतीत नहीं कर पाती है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे आकाशे यानी आकाशवाणी होती है, और जो आकाशवाणी होती है तो कह रहे सर्वे सर्विस्मय कर्णयान्ति अर्थात सभी लोग उसको आश्चर्यपूर्वक सुनने का अभिनय करते, सभी लोग उस आकाशवाणी को आश्चर्य से सुनते हैं। और यह आकाशवाणी हो चाहे श्राप हो, ये सब चीज जो होते हैं वो मंच के पीछे से होते हैं, पर्दे के पीछे से होते हैं। मंच पर अभिनय करने से इसका मतलब नहीं, पर अभिनय करने नहीं आते हैं। तो यह आकाशवाणी वाला यह श्लोक है, तो यह श्लोक भी पर्दे के पीछे से बोला गया है, तो यह नेपथ्य से बोला गया श्लोक है। तो कह रहे रम्यांतर कमलिनी हरिते सरोभी
छाया दुर्मे निमित्तः कर्म मुखः ताप। करे कमलिनी हरिते, कमलिनी माने आप लोग जानते हैं कमलिनियां जो होती हैं उन कमलियों से हरते माने हरे भरे, सरोभी माने तालाब हो, किसके मार्ग में, तो अस्या शकुंतला के मार्ग में। रम्यांतरे और मार्ग के बीच में, छाया दूर में घनी छाया, पौधों का जो वृक्ष है उन वृक्षों की ऐसी घनी छाया हो जिसमें सूर्य के किरण के ताप को रोक दिया गया हो, मानो को उसके ताप को रोक दिया गया हो, ऐसी छाया वाले वृक्ष हो। तो यहाँ पर हो जाएगा छाया दुर्मे निमित्ता अकर्मयुख ताप, अर्थात सूर्य की छाया यानी घनी छाया वाले वृक्ष हो जो सूर्य के ताप के किरणों को भी उससे दूर किए रहे हो। और अस्या इसका कुशेषर, यहाँ पे करें कुशेषर, कुशेषर मतलब कमल के पराग के बारे में बता रहे हैं कि जो कमल के पराग है उसका जो मार्ग हो वह कमल के पराग से युक्त हो, धूल वाला हो, क्या मृदु रेणु, यानी कि धूल कमल के पराग तुल्य न हो बल्कि कमल के पराग के साथ वह धूल यानी धूल बैठी हो, उसके रेणु जो कण है उसमें बैठी हो और हवा जब चले तो वह कमल के पराग उस पर बिछते जाए जिस पर इसको जाना है, किसको, तो शकुंतला को, शकुंतला को जिस पर जाना है उस मार्ग पे कमल के पराग बिछे हो। और अर्थात यह बता रहे हैं कमलों के पराग से कोमल धूली युक्त होना चाहिए। और कह रहे हैं कहा कि शांत अनुकूल पौनः शिवस्य पंथा भूयात, अर्थात वो बता रहे हैं कि शांत मन शांत, अनुकूल माने अनुकूल और पवन माने हवा। तो जो हवा है वह शांत रूप से किसके अनुकूल बहे, तो शकुंतला के अनुकूल पवन चले, हवा चले। और कह रहे हैं कि च शिवश्च, अर्थात उसका मार्ग कैसा है, पंथा करें च शिवश्च भूयात, अर्थात उसका भूयात पंथा उसका मार्ग जो है वह कल्याणकारी हो, किसका मार्ग, तो शकुंतला का मार्ग। कहाँ जा रहे हैं, तो पति गृह के लिए जा रहे, तो पति गृह जाते हुए उसका मार्ग जो हो वह कैसा हो, तो वह कल्याणकारी हो। और यहाँ पे शांत अनुकूल पवनश्च, इसमें देखा जाए तो शांत अनुकूल पवन अश्विन से, इसमें भी कौन सा समास हो जाता है, तो बहुब्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास इसमें भी हो जाता है, शांता अनुकूल पवनश्च। और कुशेष्य में जो देखा जाए तो यहाँ पे सप्तमी अलुक तत्पुरुष समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी अलुक कुशेषर यानी कमलों के पराग से युक्त वह धूली हो और हवा के माध्यम से धूलकण पर बैठे हो जिस पर शकुंतला को जाना हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।